हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम हमारा जो हाफ ईयरली पोर्शन का लास्ट जो चैप्टर था घमंडी बंदर, वो आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 58 एंड द चैप्टर नंबर इज 7। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबका मजाक उड़ाने वाले बंदर के सिर पर पेड़ से बड़े बेर गिर गया। इससे बंदर का स्वभाव भी बदल गया। ठीक है, ये है स्टोरी का जिस्ट है। हाँ, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टोरी स्टार्ट करें। ठीक है, देखो क्या है। एक जंगल था, बहुत सुंदर। उसमें रहता था एक बंदर। ठीक है, बंदर का मतलब है मंकी। ठीक है, एकदम मस्त कलंदर, मतलब एकदम फुल ऑफ फन। वो सबको चिढ़ाता था, चिढ़ाता मतलब डिस्टर्ब करता था। ठीक है, वो स्वयं को सबसे समझदार समझाता था। उसे कविता में बात करने का बहुत शौक था। वो अपने बारे में कहता था, मैं मतलब लंबी पूंछ वाला, सुनो मेरा गाना, मैं सबसे सयाना। मतलब जो मंकी है उसका एक लंबी टेल होता है ना, तो पूंछ की मतलब है टेल, एक लंबी टेल है। मैं मद वाला, लंबी पूंछ वाला, सुनो मेरा गाना है सबसे सयाना। मतलब मैं जो गाना गाती हूँ वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। आप देखो, चीकू खरगोश बंदर के पेड़ के पास ही रहता था। बंदर के पेड़ के पास, पेड़ का मतलब है ट्री। बंदर जो पेड़ में रहता था, उसके बगल वाली पेड़ में एक खरगोश रहता था, उसका नाम था चीकू। वो बहुत भला था। कौन? चीकू या बंदर और खरगोश, कौन भला था? खरगोश भला था। ठीक है, उसने सोचा बंदर से मित्रता करनी चाहिए, मतलब फ्रेंडशिप करनी चाहिए। मित्रता का मतलब है फ्रेंडशिप। वो बंदर के पास गया। बंदर मुझसे मित्रता करोगे? खरगोश ने कहा। बंदर ने उसकी और अकर कर देखा। अकर कर मतलब जो घमंडी दृष्टि है, उसमें देखा। बंदर उसको उसकी और अकर कर देखा। उसने खरगोश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे जा खरगोश, तू तो है एकदम डरपोक। डरपोक मतलब क्या बोलूं, भोला है। डरपोक मतलब जे भय पे থাকে। देखो, अरे जा खरगोश, तू तो है एकदम डरपोक। खरगोश बेचारा अपना सब मुंह लेकर चला गया। खरगोश वहां से डिसअपॉइंटेड होकर चला गया। एक दिन हाथी पेड़ के नीचे से जा रहा था। उसने देखा पेड़ पर बंदर बैठा था। एक दिन उस पेड़ के नीचे से एक हाथी जा रहा था। उसने देखा जी उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। कैसे हो बंदर? हाथी ने उसका हाल पूछा। बंदर ने हाथी से चिढ़ाते हुए कहा, नाखें तेरी इतनी लंबी लगती है पेड़ की डंडी। मतलब क्या बोला बंदर ने? जिन उसका नाक इतना लंबा है कि पेड़ की डंडी, मतलब जो पेड़ का जो गाछेर डालेर मतो सेटा देखते लागছে। हाथी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने बंदर के मुख न लगाने की सोचा। मतलब वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके साथ मुख ना लगाने की ही सोची। वो चुपचाप चला गया। एक दिन काला भालू जा रहा था। बंदर को शरारत सूझी, मतलब उसके माथे पे शैतानी आ गई है। उसने भालू का मजाक उड़ाते हुए कहा, कहाँ चले ओ काले भालू, तवे की जैसे काले भालू। तवे की मतलब जो तावा, जेटाके আমরা বাংলায় বলি तावा, चाटू। उसका तवे की रंग कैसा है? काला। तो उसने यही तुलना किया है, जे कहाँ चले हो काले भालू, तवे की जैसे काले भालू। कि तवे की जिस तरह से काला रंग होता है, उस तरीके से ही भालू का भी रंग काला है। इसलिए बंदर की बात सुनकर भालू उसकी पीछे दौड़ा।
बंदर की बात सुनकर भालू उसके पीछे दौड़ा। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। गुस्से में पेड़ पटकाता भालू चला गया। मतलब वो बंदर ऊपर उठा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो भालू उसको छू नहीं पाया, इसलिए भालू को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से में वो पेड़ पटकाता भालू चला गया। ठीक है। अब देखो, एक दिन बंदर उछलाता कूदता नदी के किनारे पहुंचा। उछलाता कूदता मतलब एकदम जो नदी था वो भरा हुआ था पानी में, उसकी ही बातें किया है। नदी के किनारे बेर का एक पेड़ था। बेर का मतलब जो बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, वो बेरी ना, बेर का एक पेड़ था। पेड़ पर बेर लगे हुए थे। पेड़ के नीचे तरबूज की बेल थी। तरबूज मतलब वाटरमेलन। ओके, वो जो बेर का पेड़ था उसका नीचे एक तरबूज की पेड़ भी थी, उसमें तरबूज लगे हुए थे। बंदर कभी पेड़ पर लगे छोटे छोटे बेरों को देखता तो कभी पतली सी बेल पर बड़े बड़े ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज, तरबूजों को देखता। ठीक है, तरबूजों को देखता। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, बड़े पेड़ पर छोटे बेर, बड़े तरबूज की छोटी बेल, वाह भगवान ये तेरा खेल। बड़े पेड़ पर छोटे बेर मतलब जो बेर का पेड़ है मतलब जो बेरी का, स्ट्रॉबेरी का जो ट्री था वो बहुत बड़ा था, और बड़े तरबूज की छोटे बेल। लेकिन जो तरबूज वाटरमेलन की जो पेड़ है वो बहुत छोटा होता है। वो छोटे से जो बेल है, बेल का मतलब है गाछेर डाल, छोटे की बेर पर है बड़ा बड़ा तरबूज। ठीक है, वाह भगवान ये तेरा खेल। मतलब ये होनी नहीं चाहिए, बड़ी पेड़ में बड़ी फल होना चाहिए और छोटी पेड़ में छोटी फल होना चाहिए, लेकिन भगवान में उल्टा किया है। वो बड़े स्ट्रॉबेरी पेड़ में छोटा छोटा स्ट्रॉबेरी होता था और वो छोटा तरबूज की पेड़ में बड़े बड़े तरबूज होता था। ठीक है, यही बोला। बंदर उछल उछल कर गा रही थी, तभी पेड़ से टूटकर एक बेर उसके सिर पर आ गिरा। मतलब जब वो ये सब कर रहा था, गा रहा था, लाफिए लाफिए बेड़ाচ্ছিল, तखन पेड़ से एक बेर टूटकर, स्ट्रॉबेरी एक टूटकर पेड़ से उसके सिर पर मतलब माथे पर आ गिरा। बंदर जोर जोर से रोने लगा। उसके जोर जोर से रोना आया। ठीक है, पेड़ की टहनी पर बैठा एक, टहनी मतलब जो पेड़ की जो वेर है, गाछेर डाल, टहनी का मतलब गाछेर डाल। पेड़ की टहनी पर बैठा एक कौवा बंदर का तमाशा देख रहा था। क्या कर रहा था? कौन देख रहा था? पेड़ के टहनी पर बैठा एक कौवा मतलब क्रो, काक, बंदर का तमाशा देख रहा था। उसने बंदर की नकल गाते हुए कहा, पेड़ पर तरबूज यदि होता हुजूर, तुम्हारा सिर तो जाता चकनाचूर। मतलब अगर वो जो तरबूज है वो बंदर के सिर पर, माथे पर गिर जाता तो उसका सिर मतलब उसका माथे चकनाचूर मतलब वो टूट जाता, माथाয় ও ব্যথা পেত, ভেঙে যেত माथा। कौवे ने उसे समझाते हुए कहा, जो जैसा है वो उसी रूप से अच्छा है। तुम सबका मजाक उड़ाते रहते हो। बेर की चोट लगने से तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। मतलब कौवे ने क्या समझाया बंदर को, जो जैसा है, हमें जो भी रूप है, जो जैसे है, हम काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ये गोरे हैं, जो भी है, लंबे हैं, छोटे हैं, जो भी है वो उसी रूप से ही अच्छा है। हमें उस रूप से ही अच्छा खुश रहना चाहिए। तुम सबका मजाक उड़ाते रहते हो। बंदर सबका मजाक उड़ाते थे, है ना। और बेर की चोट लगाने से, जो एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी है उसकी चोट लगने से ही तुम्हारी अकल ठिकाने हो गए। मतलब
वो लगने से ही तो उसका बहुत दर्द हुआ, वो रोने भी लगने लगा। अगर जो तरबूज था वो अगर गिरती तो क्या होता, छोटा सा बेर गिरने से ही इतना रो रहा था। तो तरबूज अगर उसका सिर में आ जाता तो क्या होता। कौवे 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 अब मेरी समझ में आ गया है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। यदि मेरे सिर पर तरबूज गिर जाता तो मैं मर ही जाता, बंदर ने कहा। क्या कहा बंदर ने? कौवे कौवे मेरी समझ में आ गया है, मुझे समझ आ गया है कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि मेरे सिर पर तरबूज गिर जाता तो मैं मर ही जाता, बंदर ने कहा। ठीक है, सो दैट्स इट। ये तुम घर में अभ्यास करना, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं PDF फॉर्म में तुम्हें भेज दूँगी। ओके, तो एवरीबॉडी टेक केयर एंड बाय बाय।